आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपका। ऑलरेडी हम 51 तक जो है वो 51 तक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, हम करते हैं जल्दी से। देखिए क्या प्रिपेयर करना है, सीधा क्वेश्चन में देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट बेसिकली हमको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और ये अमाउंट। ओके चलिए देखते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है हमारी। मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड टू 120। ओके ठीक है, यानी कि पुरानी वैल्यू जो थी वो कितनी है क्वेश्चन में, 1,20,000 सॉरी, पुरानी वैल्यू हमारी 1 लाख, लेकिन जो वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि जब एसेट इंक्रीज होगा, जो देखो मशीनरी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम बाय, यहां पर आएगा बाय मशीनरी। ओके कितना हो गया सर, पहले 1 लाख थी, अब कितना हो गया 120, यानी कि 20,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट आगे बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी जो बिल्डिंग है वो 10% इंक्रीज हुई है, तो यहां पर हो जाएगी हमारी बाय बिल्डिंग। ओके 10%, अगर हम बात करेंगे 15,000 है तो इसका 10% कितना हो जाएगा हमारा 15,000। ओके अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक टू बी फाउंडेड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। देखो ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारी जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है ना वो एक्चुअल वैल्यू से कम है, सॉरी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा शो कर रखी है। वैल्यू उसकी कितनी है सर, उसकी वैल्यू 36,000 है, लेकिन बैलेंस शीट में कितना है हमारा 40,000 की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए यहां पर लिख देंगे हम किस नाम से, टू स्टॉक्स। टू स्टॉक्स कितने 4,000, क्योंकि हमारे स्टॉक्स क्या हो गए हैं वो डिक्रीज हुए हैं। जब भी एसेट डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड आएगा, एसेट इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड आता है। चलिए ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीजेस बाय 5%। देखिए डेटर कितना है क्वेश्चन में, 60,000 डेटर है, 5% इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका मतलब लायबिलिटी क्रिएट हुई है हमारी कितना 5%, तो 60,000 यहां मैं दिखा देता हूं आपको, 60,000 का 5%, तो ये कितना हो जाएगा 3,000। ओके आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। ओके तो ये भी हमारा किस साइड आएगा, टू सन्ड्री क्रेडिटर। कितना ये हो गया हमारा 1,000। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है हमारे पास में, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं है, तो क्लोज कर देते हैं। देखिए इसका 35,000 हो गया टोटल, इसका 35,000 हो गया, 35 में से ये जाएंगे तो हमारे 27,000 बचेंगे। ओके तो ये क्या हो जाएगा, टू गेन ट्रांसफर टू अमित कैपिटल, एंड यहां पर कौन हो जाएगा, अनिल्स कैपिटल। 27,000 को हम क्या करेंगे सर, जो हमारी रेशो होगी ओल्ड रेशो, उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18,000 और ये हो जाएगा आपका 9,000। देखिए कैसे, 27,000 को अगर हमने बांटा 2:1 में, तो इनका टोटल हो गया 3 से इसको डिवाइड किया तो हो जाएगा 9,000, और 9 से 2 को मल्टीप्लाई किया 18,000, एंड इसको किया तो 9,000। चलिए तो ये हमारा हो गया। अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, अपना मैच कर लेते हैं आंसर। देखिए आंसर कितना है सर, 27,000 हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो करेक्ट है। अभी चलो नेक्स्ट देखिए, पर्टिकुलर अमित, अनिल, अंकित, पर्टिकुलर अमित, अनिल एंड
अंकित। चलिए ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं हम अपना। सबसे पहले क्या बोला गया है इसमें, देखिए ओपनिंग कैपिटल दे रखा है कितना, 1,80,000 और 1,50,000। तो यहां पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग दे रखा है हमको कितना कितना, 1,80,000। तो यहां पर हमने 1,80,000 पुट कर दिया और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1,50,000। ओके चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, अमित ब्रिंग 1,00,000 रुपए एस कैपिटल। तो देखिए इसको भी पुट कर देते हैं हम। अमित अगर अपने साथ 1,00,000 रुपए लेके आया तो यहां पर करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा लेके आया अपने साथ, 1,00,000 रुपए। तो यहां पर हमने 1,00,000 पुट कर दिया। एंड उसके बाद 60,000 शेयर ऑफ गुडविल। ओके, अपना हिस्सा जो है वो 60,000 लेके आया गुडविल का। चलिए ठीक है सर, उसके लिए एक बार हम आगे वो देख लेते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहां पर देखिए एंट्री कैसे बनेगी। ओके, तो अपने साथ वो पैसे लेके आया, यानी कि एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए 1,00,000 तो अपने साथ वो कैपिटल का शेयर लेके आया और 60,000 गुडविल हो गई। तो टोटल कितना हो गया बैंक में, 1,60,000। अब देखिए सर, जो प्रीमियम का जो पैसा अपने साथ वो लेके आया है, अपने साथ जो प्रीमियम लेके आया है, ये प्रीमियम किस लिए होता है सर, ये प्रीमियम होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, क्योंकि ये जो प्रीमियम का हिस्सा है जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो देखिए यहां पर क्या बोलता है क्वेश्चन में, सिंपली क्वेश्चन में बोला था हमारा जो रेशियो है 2:1 है ना, और जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका केवल इतना दिया हुआ है 1/4। इसका मतलब जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है, हमारी जो ओल्ड रेशियो वही हमारी क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। इसका मतलब इस प्रीमियम को क्या कर देंगे हम, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू अमित्स कैपिटल एंड टू अनिल्स कैपिटल। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर भी डेबिट था। ओके, तो 60,000 और जब इसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 40,000 और ये हो जाएगा आपका 20,000। चलिए ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट करते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो अमित को कितना मिल रहा है, अमित को मिल रहा है 40,000। तो यहां पर हम 40,000 लिख देंगे और दूसरे को मिल रहा है कितना, 20,000। चलिए ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा। आगे देखते हैं इसमें। चलिए एक मिनट, चलिए अभी इसमें ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं सर हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट कर ली है। हमने ये वाली एडजस्टमेंट हो गई हमारी, चलिए देखिए हमारी ये एडजस्टमेंट हो गई, ये एडजस्टमेंट हो गई, ये भी हो गई। अब एक बात करते हैं ये वाली एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व विल अपीयर इन द बुक्स और रिकॉन्सिडर्ड फॉर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखिए इसका मतलब क्या कहता है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखे हैं, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं सर, 12,000। ओके, यहां पर मैं आपको वर्किंग नोट बताता हूं। देखिए हमको जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दे रखे थे 12,000। ओके, अब ये बोलता है आगे एडजस्टमेंट में कि जो जनरल रिजर्व है ना इसको आप कंटिन्यू करोगे, यानी कि जो हमारी जो नई फर्म आई है, यानी कि पार्टनर्स के बाद जो हमारे पास नई बैलेंस शीट बन के आएगी उसके अंदर ये 12,000 सेम 12,000 जो है वो शो किया जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर इसका मतलब अगर हम बात करें, ये जनरल रिजर्व में पैसा किन्होंने दिया होगा सर, दो पार्टनर्स ने दिया होगा 2:1 के अंदर में। ओके, तो जब आगे चल के अगर इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे तो आगे चल के ये जो जनरल रिजर्व है ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां पर तो जो हमारे पुराने पार्टनर उनको नुकसान हो गया, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है ना यहां पर अंकित, तो अंकित थोड़ा अपना जो अमाउंट बनता है उतना और एक्स्ट्रा लेके आएगा कंपनसेट करने के लिए पुराने पार्टनर्स को। तो यहां पर जैसे बात करें अंकित शेयर, अंकित की अगर हम बात करें, अंकित शेयर इन
जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व में उसका शेयर कितना हो जाएगा, 12,000 का कितना रेशियो है उसका, 1/4 है उसका शेयर, ओके। तो हो जाएगा 3,000। इसका मतलब उसको अपने साथ 3,000 रुपए और लेके आने हैं, ओके। तो यहां पर कहीं पर भी उसकी मेंशन नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम बाय अंकित्स करंट अकाउंट, ओके, अंकित्स करंट अकाउंट। देखिए जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से उस चीज को एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, 3,000 हो गया। अब 3,000 को क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, जो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जो कि कितनी हो जाएगी, 2,000 एंड 1,000। चलिए ठीक है सर, ये भी हमारे साथ हो गया है। तो हम चलिए यहां तक हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है हमको, वो हमारा मिस हो गया है। तो यहां लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा आपका 9,000। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है। अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना, देखिए ओके। यहां पर हो जाएगा 1,80,000 40 और ये हो जाएगा 20, तो 240 और यहां हो जाएगा आपका 180 और ये हो जाएगा आपका 1,00,000, ठीक है। तो इसको भी हम यहां लिख दिया 240 180 और ये हो जाएगा हमारा 1,00,000। तो यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस CD, कितना हो जाएगा 2,40,000 और उसके बाद हमारा हो जाएगा 1,80,000 और ये हमारा हो गया आपका 1,00,000। चलिए ठीक है, तो मैच कर दें एक बार आंसर, 2,40 हो गया क्या, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। देखिए इसका हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने चलिए देख लिया पूरा क्वेश्चन।